फंसाने के लिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, ये मामला छोटा नहीं है। अभी आदरणीय सांसद जी बोल रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा तो बनता है पिछड़ों का आबादी के हिसाब से 50% से ज़्यादा। शेड्यूल कास्ट के साथियों का बनता है 23%, लेकिन अभी हमें 27% मिला है। तो उस 27% में हमें 3.5% दिया है। 27% भी नहीं दिया है, खाली 3.4% दिया है। और शेड्यूल कास्ट के साथियों को 14-15% दिया है। अगर हमें 27% भी देते तो हमारे 16,000 बेटे और बेटियां प्राइमरी में अध्यापक बनने का काम करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। जब 22 का चुनाव आया तो सरकार ने कहा, जो बच्चे हमारे लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार उनके ऊपर लाठियां चली, उनके हाथ पैर टूटे, लेकिन वो डटे रहे। और जब चुनाव आया तो सरकार ने समझौता किया कि चुनाव के बाद हम आपके जो 16,000 पद है उनको भरने का काम करेंगे। शेड्यूल कास्ट के जो 3-4 हजार पद है उनको भरने का काम। चुनाव निकल गया, 2 साल हो गए, उन्होंने नहीं दिया वो 16,000 पद। और जब बच्चे हमारे हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो जीते, सब लोगों ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने भी कहा कि भाई अब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए, 16,000 बच्चे हमारे भरे जाएं। तो सरकार ने कहा नहीं, हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, और पीछे से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि स्टे हो जाए और ये पिछड़ी जात के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को रोजगार न दे। आज जब हमारा एक गलत फैसला, हमारे बच्चों का हक मारा गया, तो उसमें खाली बच्चे दोषी नहीं हैं या भारतीय जनता पार्टी अकेले दोषी नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने ऐसी सरकार बनाई है जो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमने ऐसी सरकार बनाई है जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आज प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद होने जा रहे। लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली, लेकिन जितने पद खाली हैं उतने वो स्कूल कहते हैं हम समायोजित कर देंगे दूसरे स्कूलों में। यहाँ का स्कूल वहाँ समायोजित कर देंगे। और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते किनके बच्चे? गरीब का, कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, किसान का, मजदूर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सब बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ते। हम में से कुछ लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते, बहुत ना के बराबर। आज जब वो स्कूल समायोजित कर दिए जाएंगे, कुछ स्कूल तोड़ दिए जाएंगे, तो गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? और आज जो उनको करने का ये राइट है, अधिकार है, वो अपने आप नहीं आ गया। ये करने के लिए हमने वोट दिया है। हमारी एक गलती खाली हमें नहीं परेशान करती, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी हक अधिकार वो छीनती। इसलिए साथियों, आपको बहुत सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप जब एक फैसला करते हैं तो आपका बच्चे का भी भविष्य उस पर निर्भर होता है। और ये पुराने जमाने से है कि जिस देश का, प्रदेश का राजा अच्छा होता है, वो देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाता है। और जिस प्रदेश और देश का राजा अच्छा नहीं होता, वो प्रदेश और देश कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता। आप लोगों ने 10 सालों से देखा है, आपको फ्री में तीर्थ यात्रा तो करा दी जाएगी, 5 किलो अनाज दे दिया जाएगा, लेकिन आपके बच्चे को रोजगार नहीं दिया जाएगा, पढ़ने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। आपके देश के हर संसाधन में आपका बराबरी का हक। आपको 5 किलो अनाज देते हैं, और जब हम उनको जिता करके भेज देते हैं तो उनका बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनता है, और हमारे बच्चे को प्राइमरी मास्टर की नौकरी भी नसीब नहीं। इक्का दुक्का हमारे बच्चे लग जाते हैं कि लोकतंत्र है। अगर सब पूरी बेईमानी कर जाएंगे तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे? लेकिन बड़े पैमाने पर तो उन्हीं के लोग होते हैं जिनका राजपाट होता है। हमको 5 किलो अनाज देते हैं, और उनका अपने बच्चों को जो सरकारी जमीनों में रेता मिलता है, पत्थर मिलता है, हीरे की खदानें हैं, चांदी की खदानें हैं,
तो हजारों एकड़ वो उसको अलाट करते हैं, कोयला के खजाने अलाट करते हैं, और हमको 5 किलो अनाज मिलता है। और वो 5 किलो अनाज वो उनके पैसे का नहीं है, आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। जब आप 1 लीटर डीजल खरीदने जाते हैं तो 56 रुपया टैक्स देते हैं 1 लीटर डीजल में, और वो जो टैक्स का पैसा है वो सरकारी खजाने में जमा होता है। आप कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, सब में आप टैक्स देते हैं, और टैक्स का पैसा वो सरकारी खजाने में जमा होता है, और सरकारी खजाने से आपको 5 किलो मिलता है और कॉलोनी मिलता है। नेताजी के घर से नहीं मिलता है, उसी सरकारी खजाने से सड़क लगती है, बिजली लगती है, उसी सरकारी खजाने से सरकारी स्टाफ को सैलरी दी जाती है, उसी सरकारी खजाने से जो आपका टैक्स का पैसा है उसी से पूरा देश चलता है। नेताजी के घर से आपका घर नहीं चलता है, आपके टैक्स के पैसे से नेताजी का घर चलता है, और नेताजी कहते हैं कि हमने दिया। अगर आप टैक्स न दें तो नेताजी का जहाज नहीं उड़ सकता है, न नेताजी की गाड़ी उड़ सकती है। इसलिए जो आपके टैक्स का पैसा है, सरकारी खजाना है, उसमें आपके भी बच्चे का हिस्सा है, आपका हिस्सा है। ये जो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी चीजें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें आपका भी हिस्सा है। लेकिन हिस्सा बांटने का काम तो उसका है जिसको वोट देके जिता करके हमने सरकार में बैठा रहा, दिल्ली में बैठा रहा। वो तो नहीं चाहता है कि हमें हिस्सा मिले, हमारे बच्चों को हिस्सा मिले, वो तो नहीं चाहता है कि जाति जनगणना हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं जाति जनगणना हो तो ये फैसला उनके चाहने न चाहने से नहीं होता। अगर इस देश का पीढ़ी गरीब और पिछड़ा और दलित अकलियत चाहे तो निश्चित तौर पर जाति जनगणना होगी, और निश्चित तौर पर हमें और हमारे बच्चों का हिस्सा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चे भी उनके बच्चों की तरह जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का करे, गांव का करे, तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारे बच्चों के रास्ते में बाधा ना बने, उनको बढ़ाने में सहायक हो, ऐसी सरकार बने, तब हमारा और हमारे बच्चों का और किसानों का, मजदूरों का भविष्य अच्छा। और आज हम जब नजर उठा के देखते हैं, जब हम जन अधिकार पार्टी के माध्यम से घूमते थे तो हमको लगता था कि ये बात हम कह रहे हैं, पता नहीं आज कोई कहता है कि नहीं कहता है। जैसे हम एक बात कहते हैं कि हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति, एक तरफ वो लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें गरीब और किसान का, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। हमको लगता है कि भाई पढ़े आदमी चाहे पब्लिक स्कूल में चाहे प्राइमरी में पढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बड़े आदमी का बच्चा सोफा में एसी में पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाट पट्टी में बैठ ले, लेकिन किताब एक तरह की हो, पढ़ाई एक तरह की हो, ताकि जब किसान का बच्चा पढ़ करके जाए तो उसके मन में ये न रहे कि मैंने CBSE और ICSE नहीं पढ़ी। और ये बात को अगर कोई कहने वाला है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने के लिए आए, हमारे साथी भी यहाँ आए जन अधिकार पार्टी के, समाजवादी पार्टी के। मैं जन अधिकार पार्टी के साथियों से भी कहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको भी अगर ये दिखाना है कि हमारा वजन है, हम भी मजमा में थोड़ा काम किए हैं, तो आपकी भी उपस्थिति रहे। और वो तभी दर्ज होगी जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ज्योति बिंद भारी बहुमत के साथ जीते। जहां समाजवादी पार्टी के साथियों का दायित्व है, वहां जन अधिकार पार्टियों के साथियों का भी दायित्व है। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को हमारी डॉक्टर ज्योति बिंद, जिनका चुनाव निशान साइकिल है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके भारी बहुमत से जिता करके भेजें। डॉक्टर रमेश बिंद जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। निश्चित तौर पर उनकी बेटी तो हमारी भी बेटी है, भतीजी है, तो हम सब लोग मिलकर के उनको जिताने का काम करेंगे। आप लोग आए, अपना समय दिया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।